Okay, so now we are starting aftermath. ठीक है, रेवलेशन के बाद क्या हुआ? Okay. Okay, so remember the thing is very important कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फर्स्ट रेवलेशन को रिसीव किया, so immediate after क्या हुआ, एक डिफरेंट बुक्स के रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ, यू जी नो के जिब्रील अलैहिस्सलाम, ओके, मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा अपने आप को बर्डन फील कर रहे थे. एक ओके स्पिरिचुअल वेट होता है ना, जैसे जी वही जी आपको पता है, जैसे बुखारी की एक हदीस है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिस्म मुबारक है वो भारी हो जी जाता था जब वही आती थी. एक ओके स्पिरिचुअल वेट होता है, ठीक है. तो जी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was deeply burdened by the spiritual weight of the experience. और ओके जब उन्होंने केव को लेफ्ट किया जी तो ही सो जिब्रील अलैहिस्सलाम. किस फॉर्म में देखा था? सो नरेशंस ये कहती हैं कि इन इस ओरिजिनल फॉर्म. और जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है इस वक्त अर्थ एंड स्काई के दरमियान थे, मतलब अर्थ और स्काई के दरमियान जो हॉरिजॉन होता है जी उस पे मौजूद थे. ओके राइट. एक तो ये है, और कुछ नरेशंस ये कहती हैं कि ये वाकई बाद में हुआ, तो आपने इस चीज को मेंशन कर देना है. ठीक है, जब आप केव से निकले थे तो आपने क्या देखा? राइट. तो ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्स्ट शॉक था आफ्टर द केव. आप यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर, या इसको ऐसा कर लेते हैं आफ्टर लीविंग द केव. आफ्टर जो एक, लीविंग हाँ, एक शॉकिंग स्टेट जो थी वो हमने यहाँ पे डिफाइन की. ओके ठीक है, जहाँ पे इसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम का आप लिखिएगा, एंड यू कैन आल्सो मेंशन ओरिजिनल फॉर्म. ओके ठीक है, अभी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर नहीं गए, घर तशरीफ नहीं ले गए. तो जी व्हेन ही रिटर्न होम, तो उस वक्त जी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो विद फेयर स्टेट, इन द स्टेट ऑफ फेयर, बहुत एक खौफ के बड़े आलम में थे, बिकॉज यू नो कि ही इज ऑल्सो ह्यूमन, बट हम जैसे नहीं है, हमसे बहुत आला है, लेकिन जी ह्यूमन होने की वजह से एक फेयरफुल स्टेट में थे. सो ही जी रश्ड होम टू हिज वाइफ उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा. फिर जी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या कहा? कवर मी या रैप मी. जी ठीक है, घर जाने के बाद, यानी आफ्टर रिटर्निंग होम, प्रॉफिट का सबसे पहला जुमला था रैप मी, या इसको हम कर लेते हैं कवर मी. ठीक है, ओके ओके, ओके ये ध्यान में रखिएगा. देन जी फिर हजरत खदीजा ने उनको कंसोल किया, जी राइट, लाइक शी हाईलाइटेड हिज गुड कैरेक्टर, गुड मॉरल्स. जी जी ओके, और फिर बताया कि भाई अल्लाह ताला आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे, बिकॉज आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे अखलाक के हामिल हैं. ये सारी बातें होती हैं. एंड द नेक्स्ट स्टेप वॉज अबाउट हजरत खदीजा. यहाँ पे मैं इसमें ये भी ऐड कर सकता हूँ, कंसोलिंग. ठीक है, ओके ऑफ खदीजा. इसमें वो वर्ड्स देखिएगा, कौन से वर्ड यूज किया था हजरत खदीजा ने, उसकी कोटेशन बन जाएगी. देन द नेक्स्ट स्टेप था, वो था वर्का बिन नौफल वाला. जी हु वाज वर्का? Varka bin Nasir is a Christian scholar and the cousin of Hazrat Khadija radhiyallahu anha. राइट, राइट. सो हजरत खदीजा टुक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जी क्या कहते हैं, टू हर कजन वर्का बिन नौफल. एंड यू आर राइट, ही वाज अ क्रिश्चियन स्कॉलर, बट जी एट दिस टाइम क्रिश्चियनिटी वाज ट्रू रिलीजन. जी यस अभी हम टारगेट नहीं कर रहे, अभी जो क्रिश्चियंस हैं, जी आई एम नॉट टारगेटिंग दैम, उनका अपना ओके मजहब है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम बात कर रहे हैं कि उस वक्त की जो क्रिश्चियनिटी थी वो सही थी, जी क्योंकि जी प्रॉफिट अपेयर नहीं हुए थे. जी सो वर्का आइडेंटिफाइड जो विजिटर एंजल थे, विजिटर जो ये वही हैं जो आपने बताया मुझे, यानी जो होली स्पिरिट है ये वही है जो मोसेस के पास गए थे. जी ठीक है, और उन्होंने फिर एक वार्निंग भी दी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मोहम्मद वुड बी द प्रॉफिट ऑफ हिज नेशन, बट ही वुड आल्सो फेस रिजेक्शन एंड परसिक्यूशन. ये वर्का ने क्लियर बता दिया. ओके फिर वो वर्का बिन नौफल की वो स्टेटमेंट भी ध्यान में रखें कि काश मैं जिंदा होता तो आपका साथ देता उस वक्त, जब आपकी कौम आपको आपके शहर से निकाल देगी. ओके ये अच्छा वर्का बिन किसकी नौफल के जुमले थे. ठीक है, ओके काश मैं उस वक्त जिंदा होता तो मैं आपको सपोर्ट करता और आपका साथ देता. राइट. सो यहाँ तक फर्स्ट रेवलेशन का जो पूरा स्टेप है वो कंप्लीट होता है. ओके